अगर वो लगातार आपके ख्यालों में छाई हुई है तो आप अकेले नहीं हैं। आप एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिससे ज़्यादातर पुरुष कभी नहीं निकल पाते। आप उसे अपने दिमाग में जगह दे रहे हैं, जबकि वो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बेफिक्र होकर जी रही है। और सबसे बुरी बात, आप जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में उतना ही कम सोचती है। मैं आपको वो बातें बताने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है, इसका वास्तव में क्या मतलब है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस मानसिक जेल से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। क्योंकि जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप इंतज़ार करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, क्योंकि आप चुनने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। ये चाल या खेल के बारे में नहीं है, ये आकर्षण और ध्यान के मनोविज्ञान को उस स्तर पर समझने के बारे में है जो सब कुछ बदल देता है। इसके अंत तक आप अच्छे से जान जाएंगे कि वो आपको कभी कॉल क्यों नहीं करती, उसकी खामोशी आपको वास्तव में क्या बता रही है, और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए सही कदम क्या है। तो आइए असुविधाजनक वास्तविकता से शुरू करते हैं कि वो कभी आपसे संपर्क क्यों नहीं करती। और अगर आप सोचते हैं कि ये समय या उसके व्यस्त होने के कारण है, तो आप असली तस्वीर को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो कि दर्दनाक सच है। इस पल की कल्पना कीजिए, आप जागते हैं और वो सबसे पहला ख्याल है जो आपके दिमाग में आता है। आप उसका नाम देखने की उम्मीद में अपना फ़ोन चेक करते हैं? कुछ नहीं। आप अपना दिन बिताते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग की पृष्ठभूमि में मौजूद है। आप कुछ मज़ेदार देखते हैं और सोचते हैं उसे ये बहुत पसंद आएगा। आप एक गाना सुनते हैं और उसके साथ बिताया गया एक पल याद आता है। इस बीच वो दोस्तों के साथ ब्रंच पर है, वो कहानियाँ पोस्ट कर रही है, वो दूसरे लोगों को जवाब दे रही है, और आपका नाम ये उसके दिमाग में आता भी नहीं है। आपने खुद को ये समझा दिया है कि शायद वो नखरे कर रही है, शायद वो आपकी परीक्षा ले रही है, शायद वो अपनी भावनाओं से डरी हुई है। यहाँ वो सच है जो चुभता है। वो कॉल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसे ऐसा करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। उसकी दुनिया में आप पहले से ही संभाले हुए हैं। आप जी हुजूर हैं। वो जानती है कि आप कहाँ खड़े हैं, वो जानती है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, वो जानती है कि आप उपलब्ध हैं, वो जानती है कि अगर उसने कॉल किया तो आप जवाब देंगे, और ठीक इसी वजह से वो कॉल नहीं करती। मानव मनोविज्ञान एक सरल सिद्धांत पर काम करता है। हम उसका पीछा करते हैं जो हमसे दूर जाता है, और हम उसे नज़रअंदाज करते हैं जो स्थिर रहता है। आप कोई तनाव पैदा नहीं कर रहे हैं, आप कोई रहस्य पैदा नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए आश्चर्य करने, पीछा करने, आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने के लिए कोई जगह नहीं बना रहे हैं। इसके बजाय आप एक खड़ी कार के भावनात्मक समकक्ष बन गए हैं, सुरक्षित, पूर्वानुमानित और पूरी तरह से अरुचिकर। वो कॉल नहीं करती क्योंकि उसे करना नहीं पड़ता। आपका ध्यान गारंटीड है, आपके विचार गारंटीड हैं, आपकी उपलब्धता गारंटीड है, और यहाँ इसका कड़वा अर्थशास्त्र है। जो गारंटीड है उसका कोई मूल्य नहीं है। इस बारे में सोचिए, जब कोई चीज़ दुर्लभ होती है तो हम उसे चाहते हैं, जब कोई चीज़ प्रचुर होती है तो हम उसे हल्के में लेते हैं। आपने खुद को उसकी ज़िंदगी में प्रचुर बना दिया है, जबकि उसे इसे कमाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा है। अगर आप उसके दिमाग में लगातार होते तो वो संपर्क करने के लिए मजबूर महसूस करती, वो एक खिंचाव महसूस करती। जब आप आसपास नहीं होते तो वो शून्य महसूस करती, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, जिसका मतलब है कि आप उसके दिमाग में नहीं हैं। और जब तक आप इस गतिशीलता को नहीं बदलेंगे, आप कभी नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, तो मैं क्या करूं, इसे कैसे ठीक करूं? हम ठीक उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि उसकी खामोशी का वास्तव में क्या मतलब है। समाधान में उतरने से पहले, अगर ये बात आपको छू रही है तो लाइक बटन दबाएं। आगे जो आने वाला है वो आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल देगा। आइए डिकोड करें कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। जब कोई महिला कभी पहल नहीं करती तो ये कोई पहेली नहीं है, ये कोई परीक्षा नहीं है, ये एक बयान है। वो आपको अपने कार्यों के माध्यम से बता रही है कि वर्तमान गतिशीलता उसके लिए पूरी तरह से ठीक काम करती है। जब वो चाहती है तो उसे आपका ध्यान मिलता है, जब उसे ज़रूरत होती है तो उसे सत्यापन मिलता है, जब वो ऊब जाती है तो उसे मनोरंजन मिलता है। लेकिन वो निवेश नहीं कर रही है, वो पीछा नहीं कर रही है, वो ये नहीं सोच रही है कि आप कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सारा रहस्य ख़त्म कर दिया है। आप बहुत जल्दी जवाब देते हैं, आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, आप हर बातचीत की पहल करते हैं, आप 2 बार टेक्स्ट करते हैं। जब वो शांत हो जाती है तो आप खुद को समझाते हैं, आप अपने कार्यक्रम को उसके अनुसार बदलते हैं। ये सब करने में आपने अनजाने में एक महत्वपूर्ण बात कह दी है। मेरा समय आपके समय से कम कीमती है, मेरा ध्यान आपके ध्यान से सस्ता है, मुझे आपकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा है। और एक बार जब वो ढांचा तय हो जाता है तो उसे पूरी तरह से रीसेट किए बिना उलटना लगभग असंभव है।
यहाँ वो बात है जो ज़्यादातर पुरुष नहीं समझते हैं। आकर्षण निश्चितता पर नहीं बनता है, ये अनिश्चितता पर बनता है। जब वो जानती है कि आप कैसा महसूस करते हैं, जब वो जानती है कि आप हमेशा वहाँ हैं, जब वो जानती है कि आपके ध्यान के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो उसका दिमाग आराम करता है। कोई डोपामाइन स्पाइक नहीं, कोई प्रत्याशा नहीं, कोई रोमांच नहीं। आप आरामदायक बन गए हैं, और आरामदायक होना आकर्षण की मौत है। तो उसकी खामोशी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो आपसे बात ना करके आरामदायक है। इसका मतलब है कि आपकी उपस्थिति कोई भावनात्मक आवेश पैदा नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि उसने आपको सुरक्षित और स्थिर के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। और आकर्षण के खेल में सुरक्षित जीतता नहीं है। अब यहाँ बदलाव है। अगर आप चाहते हैं कि वो कॉल करना शुरू कर दे, तो आपको इस तरह से अप्राप्य बनना होगा जो उसे हर चीज़ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दे। यह पहला कदम है, और इसके लिए ऐसे अनुशासन की ज़रूरत है जो ज़्यादातर पुरुषों में नहीं होता। उसके रडार से गायब हो जाए। बदले की भावना से नहीं, गुस्से से नहीं, बस अपनी उपस्थिति को उसके दैनिक अनुभव से हटा दें। पहल करना बंद करें, उसकी पोस्ट को लाइक करना बंद करें, उसकी कहानियाँ देखना बंद करें। सबसे पहले चेक इन करना बंद करें। जब वो शांत हो जाए तो खामोशी भरना बंद करें, पूर्ण अनुपस्थिति बनाएं। ये क्यों काम करता है? क्योंकि इंसान उस चीज़ पर ध्यान देने के लिए बने हैं जो गायब हो जाती है, उस पर नहीं जो स्थिर रहती है। जब आपका नाम उसकी नोटिफिकेशन में दिखना बंद हो जाता है, जब आपकी प्रतिक्रियाएं उसकी पोस्ट को मान्यता देना बंद कर देती हैं, जब आपके टेक्स्ट उसकी स्क्रीन को रोशन करना बंद कर देते हैं, तो उसके दिमाग में कुछ अजीब होता है। वो शून्य को नोटिस करती है। पहले तो उसे फ़र्क नहीं पड़ सकता है, हो सकता है कि वो होशपूर्वक इसे दर्ज भी ना करे, लेकिन समय के साथ वो अनुपस्थिति फुसफुसाने लगती है। रुको, वो कहाँ गया? उसने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या वो ठीक है? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? तभी जिज्ञासा जड़ पकड़ती है। लेकिन यहाँ वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे ज़्यादातर लड़के गड़बड़ कर देते हैं। आपकी अनुपस्थिति खाली नहीं हो सकती, आप गायब नहीं हो सकते, और फिर घर पर बैठकर उसका सोशल मीडिया रिफ्रेश नहीं कर सकते ये उम्मीद करते हुए कि वो नोटिस करेगी। ये सिर्फ छिपना है। आपको कुछ वास्तविक बनाने की ज़रूरत है। अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ आकार में आएं, नए शौक शुरू करें, दोस्तों के साथ फिर से जुड़ें, यात्रा करें, अनुभव बनाएं। ऐसी सामग्री पोस्ट करें जो विकास, रोमांच, संतुष्टि को दर्शाती हो। जब वो अंततः आपकी प्रोफाइल देखती है और उसे आपकी याद आने का कोई निशान नहीं मिलता है, कोई उदास पोस्ट नहीं, कोई रहस्यमय उदाहरण नहीं, बस एक व्यक्ति जो फल फूल रहा है, तभी पासा पलट जाता है। वो सोचेगी, वो मेरे बिना पूरी तरह से ठीक है। वास्तव में वो बेहतर है, और वो एहसास चुंबकीय होता है। सामाजिक प्रमाण लाएं, दूसरे लोगों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ दिखें। उसे कृत्रिम रूप से ईर्ष्या दिलाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में एक भरा पूरा जीवन जी रहे हैं। यहाँ प्रामाणिकता मायने रखती है। फिर रणनीतिक पुनः उभरना है। 3 दिनों के बाद वापस ना आए। जिस क्षण वो आखिरकार टेक्स्ट करती है, उसी क्षण जवाब ना दें। 2 से 4 सप्ताह का न्यूनतम इंतजार करें। ये आपकी पिछली आवृत्ति पर निर्भर करता है। और जब आप पुनः सतह पर आते हैं तो ऊंचाई के साथ वापस आएं, ज़्यादा आत्मविश्वासी, ज़्यादा केंद्रित, परिणाम से ज़्यादा स्वतंत्र। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कोई मैं व्यस्तता का बहाना नहीं, बस शांत ज़मीनी ऊर्जा जो कहती है मैं अच्छी तरह से जी रहा हूँ। तभी वो कॉल करना शुरू करती है, इसलिए नहीं कि आपने कोई खेल खेला, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में ऐसे व्यक्ति बन गए जिससे संपर्क करना बेकार है। यहाँ वो है जिसके बारे में ये वास्तव में है। ये केवल उसे कॉल करने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है, ये उस मानसिक जुनून को तोड़ने के बारे में है जो आपकी ऊर्जा को निकाल रहा है। क्योंकि अगर आप लगातार ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो कभी आपके बारे में नहीं सोचता, तो आप आकर्षण में नहीं हैं, आप कल्पना में हैं। और कल्पना आपको फंसा के रखती है। जब आप पीछे हटते हैं, जब आप अपना ध्यान वापस लेते हैं, जब आप उस ऊर्जा को अपने अंदर निर्देशित करते हैं, तो कुछ शक्तिशाली होता है। आपको उसके सत्यापन की ज़रूरत नहीं रहती। आप हर 5 मिनट में अपना फ़ोन चेक करना बंद कर देते हैं। आप सही टेक्स्ट बनाना बंद कर देते हैं। आप उम्मीद में जीना बंद कर देते हैं। और विडंबना ये है कि तभी आप सबसे ज़्यादा आकर्षक बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप नखरे कर रहे हैं, बल्कि इसीलिए कि अब आपको वास्तव में उसकी ज़रूरत नहीं है। और महिलाएं उस बदलाव को तुरंत भांप लेती है। तो हाँ, वो कॉल करना शुरू कर सकती हैं, वो पीछा करना शुरू कर सकती हैं, वो सोचने लगेंगी कि क्या बदला, लेकिन तब तक आप इतना बदल चुके होंगे कि वो कॉल करती है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही असली जीत है। अगर ये बात आपको अंदर तक छू गई तो आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप नियंत्रण वापस लेने के लिए तैयार हैं। और सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि यहाँ से और भी बहुत कुछ आने वाला है।
दोस्तों, एक महत्वपूर्ण स्वीकरण। आज के वीडियो में चर्चा की गई तकनीकें व्यावहारिक मनोविज्ञान और आकर्षण गतिशीलता पर आधारित है। ये पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। ये सलाहें किसी भी व्यक्ति को हेरफेर करने या अनुचित भावनात्मक दबाव डालने के लिए नहीं है। स्वस्थ रिश्तों में पारस्परिक सम्मान और खुला संचार होता है। यदि आप किसी हानिकारक या अस्वस्थ रिश्ते में हैं, तो ये तकनीकें लागू नहीं होती हैं और आपको पेशेवर मदद लेनी चाहिए। हमेशा आत्म सुधार और स्वस्थ सीमाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिससे सच में प्यार कर रहे हैं वो आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, आज मैं आपको मनोविज्ञान के अनुसार 7 ऐसे साफ संकेत बताने जा रही हूं जो ये साबित करते हैं कि कोई औरत आपके साथ खेल रही है। ये सिर्फ अंदाजे नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से साबित हुए व्यवहार है। हर साल लाखों लोग भावनात्मक हेरफेर का शिकार होते हैं और समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। लेकिन आज के बाद आप आसानी से ये पहचान पाएंगे कि कोई इंसान सच्चा है या सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर ये 7 में से 4-5 संकेत आपकी स्थिति में हैं, तो मुझे माफ़ करें, लेकिन आपको इस रिश्ते पर गंभीरता से फिर से सोचना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ संकेत ये है कि उसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। कभी वो बहुत ध्यान देती है, हर संदेश का तुरंत जवाब देती है, बार बार फ़ोन करती है, लेकिन अचानक से वो पूरी तरह गायब हो जाती है। घंटों या दिनों तक कोई जवाब नहीं। जब आप बात करते हैं तो हमेशा सही बहाने होते हैं। फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, व्यस्त थी, परिवार में कोई दिक्कत थी, लेकिन तरीका देखिए, ये लगातार हो रहा है। एक शोध के अनुसार इस तरह की उपलब्धता एक क्लासिक हेरफेर की चाल है जो आपको भावनात्मक रूप से निर्भर बनाती है। ये गर्मा गर्म और ठंडा व्यवहार जानबूझकर किया जाता है ताकि आप लगातार उसके ध्यान के लिए तरसते रहें। जब वो उपलब्ध होती है तो आप शुक्रगुजार महसूस करते हैं, जब अनुपलब्ध होती है तो आप बेचैन महसूस करते हैं। ये भावनाओं का उतार चढ़ाव आपको इसकी लत लगा देता है। अगर रिश्ते में पैसों का लेन देन एक तरफा है तो ये एक बड़ा खतरा है। हमेशा आप ही बिल चुका रहे हैं। डेट्स, तोहफे, बिल, खरीदारी, वो कभी भी अपने हिस्से का भुगतान करने या कोई तोहफा देने की जिद नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी 5 संकेत क्या हैं। मेरा यकीन मानिए, वे और भी आंखें खोलने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब आप आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो अचानक से वो दूर हो जाती है या नाराज हो जाती है। उसकी आपात स्थिति हमेशा तभी आती है जब आपके पास पैसे होते हैं। वो लगातार हल्के फुल्के इशारे करती रहती है कि उसे कुछ चाहिए, और अगर आप नहीं देते तो आपको दोषी महसूस कराना शुरू हो जाता है। एक सच्चे रिश्ते में आर्थिक जिम्मेदारियां बांटी जाती है, या कम से कम इसे बांटने की कोशिश दिखती है। अगर वो सिर्फ ले रही है और कभी कुछ नहीं दे रही तो साफ है कि वो आपको एटीएम समझ रही है, साथ ही नहीं। अगर आप महीनों से डेट कर रहे हैं लेकिन अभी भी आपको उसकी ज़िंदगी के बारे में सामान्य जानकारी नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। आप उसके दोस्तों से नहीं मिले, परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते, उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपसे छिपा हुआ है। जब आप सवाल पूछते हैं तो वो गोलमोल जवाब देती है या बात बदल देती है। वो कहाँ है ये हमेशा रहस्यमय रहता है। वो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर रही क्योंकि शायद उसकी ज़िंदगी में और भी लोग हैं, या वो आपको गंभीरता से नहीं ले रही। मनोविज्ञान में कहते हैं कि जो लोग सचमुच प्रतिबद्ध होते हैं वे स्वाभाविक रूप से अपनी ज़िंदगी साझा करते हैं। गोपनीयता आमतौर पर ये बताती है कि या तो वो कुछ छुपा रही है या आपको एक अस्थायी विकल्प मान रही है। जब भी भविष्य की बात होती है तो वो हमेशा मैं का इस्तेमाल करती है, हम का नहीं। उसकी योजनाओं में आप कहीं भी नहीं हैं। अगर आप अगले महीने कहीं यात्रा की योजना बनाने का सुझाव देते हैं तो वो टाल मटोल करती है या कोई पक्का जवाब नहीं देती। वो आपके साथ अपना भविष्य नहीं देख सकती क्योंकि सच तो ये है कि आप उसके भविष्य की योजनाओं में हैं ही नहीं। आप अभी उसके लिए उपयोगी हैं, भावनात्मक सहारा, आर्थिक मदद या ध्यान के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए कोई जगह नहीं है। सच्चा साथी हमेशा भविष्य के बारे में हम की भाषा में बात करता है। हम अगले साल यहाँ जाएंगे, हमारी योजना ये है। अगर ये गायब है तो साफ है कि प्रतिबद्धता गायब है। ये सबसे खतरनाक संकेत है। जब भी आप कोई सही मांग करते हैं या कोई सीमा तय करते हैं तो वो खुद को पीड़ित बना लेती है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी नहीं हूँ, तुम हमेशा मुझे दुख पहुँचाते हो। ये वाक्य नियमित रूप से सुनाई देते हैं। वो आपकी असुरक्षाओं का फ़ायदा उठाती है। वो जानती है कि आप उसे खोना नहीं चाहते, तो वो इस डर का इस्तेमाल आपको काबू करने के लिए करती है। एक शोध से पता चलता है कि लगातार दोषी महसूस कराना भावनात्मक शोषण का एक रूप है। वो अपनी गलतियों को कभी नहीं मानती, बल्कि किसी तरह आप ही हमेशा गलत हो जाते हैं।
वो आपकी अपनी ही सच्चाई और सोच पर शक करने पर मजबूर करती है। जब आप साथ होते हैं तब भी वो खुले तौर पर दूसरे लड़कों के साथ इश्कबाजी करती है या उनसे ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार करती है। जब आप असहज महसूस करते हैं और बताते हैं तो वो आपको असुरक्षित, जलन करने वाला या काबू करने वाला कहती है। वो जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाती है जिनसे आपको जलन हो। दूसरे लड़कों के संदेशों पर खुले तौर पर चर्चा करना, उनकी तारीफ़ों के बारे में बताना या अपने लड़के दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना, ये व्यवहार जानबूझकर आपको बेचैन रखने के लिए किया जाता है। सच्चा साथी आपकी भावनाओं का सम्मान करता है और ऐसी सीमाएं बनाए रखता है जो रिश्ते को आरामदायक बनाती हैं। रिश्ते में सारा प्रयास आप ही कर रहे हैं। आप ही योजनाएं बनाते हैं, आप ही बातचीत शुरू करते हैं, आप ही समझौता करते हैं, आप ही समस्याओं को हल करते हैं। वो सिर्फ प्राप्त कर रही है आपका समय, ऊर्जा, पैसे, प्यार, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रही। जब आप बीमार होते हैं तो वो हाल भी नहीं पूछती। जब आपको कोई समस्या होती है तो उसकी दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जब उसे कुछ चाहिए तो अचानक आप सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। सच्चा रिश्ता 50-50 का होता है। प्रयास, देखभाल, समझौता, सब कुछ। अगर ये अनुपात 90-10 या 100-0 है तो साफ है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है। हेरफेर करने वाले ये व्यवहार क्यों होते हैं? कुछ लोग जानबूझकर दूसरों की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मनोविज्ञान में इसे खुद को सबसे बेहतर समझने वाला व्यवहार या समाज विरोधी व्यवहार से जोड़ा जाता है। इन लोगों में दूसरों के लिए कोई भावना नहीं होती और वे दूसरों को वस्तुओं की तरह देखते हैं, ऐसे औजार जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। रिश्ता उनके लिए एक लेन देन है, सच्चा जुड़ाव नहीं। आमतौर पर ये संकेत अकेले नहीं आते, वे एक साथ आते हैं। हेरफेर करने वाला एक पूरी योजना का इस्तेमाल करता है। अनियमित उपलब्धता आपको बेचैन करती है, आर्थिक शोषण आपको निवेशित महसूस कराता है, गोपनीयता दूसरे विकल्पों को खुला रखती है, भविष्य की योजना नहीं मतलब कोई प्रतिबद्धता नहीं, दोषी महसूस कराना आपको आज्ञाकारी बनाता है, जलन वाले खेल आपको असुरक्षित रखते हैं, शून्य प्रयास दिखाता है कि आप उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप इन संकेतों को पहचान रहे हैं तो यहाँ आपके लिए कुछ विकल्प हैं। 1. सीधे बात करें। ईमानदारी से, शांति से बात करें। अपनी बातों को बिना आरोप लगाए बताएं। देखें कि क्या बदलने की सच्ची इच्छा है। 2. साफ सीमाएं तय करें। खास तौर पर बताएं कि आपके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। उन सीमाओं पर मजबूती से टिके रहें। 3. बातों पर नहीं, कामों पर ध्यान दें। जो वो कहती है उसे नहीं, जो वो करती है उसे देखें। काम हमेशा शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। 4. कुछ समय के लिए दूरी बनाएं। स्थिति का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने के लिए दूरी लें। स्पष्टता के लिए जगह चाहिए। 5. अलग हो जाएं। अगर व्यवहार नहीं बदलता और तरीके जारी रहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प छोड़ना है। खेल का शिकार होना या हेरफेर का शिकार होना बहुत दर्दनाक है, लेकिन ये पहचानना कि आपका इस्तेमाल हो रहा है ठीक होने की दिशा में पहला कदम है। अपने आत्मसम्मान को याद रखें। आप ऐसे किसी इंसान के लायक हैं जो सच में आपसे प्यार करें, आपका सम्मान करें और बराबर का प्रयास करें। हेरफेर को स्वीकार करना सिर्फ आपकी भावनात्मक और मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार लोग खराब रिश्तों में क्यों रहते हैं? 1. बहुत ज़्यादा निवेश कर दिया है, मैंने इतना निवेश कर दिया अब छोड़ नहीं सकता। 2. उम्मीद, शायद वो बदल जाएगी। 3. अकेलेपन का डर, मुझे कोई नहीं मिलेगा। 4. कम आत्मसम्मान, मैं बेहतर के लायक नहीं हूँ। सभी कारण समझ में आते हैं लेकिन सभी गलत भी हैं। आप बेहतर के लायक हैं और बेहतर मिलेगा, लेकिन पहले आपको इस खराब रिश्ते को छोड़ना होगा। भविष्य में खुद को बचाने के लिए अपनी कीमत को जानें, संकेतों को जल्दी पहचानना सीखें, सीमाएं तय करना सीखें। अगर खराब रिश्तों में फंसने की आदत है तो थेरेपी के बारे में सोचें। दोस्तों और परिवार की सलाह सुनें, वे अक्सर वो साफ साफ देख सकते हैं जो आप नहीं देख पाते। अगर कुछ गलत लग रहा है तो शायद वो है। आपकी अंतरात्मा बहुत शक्तिशाली है। उन असहज भावनाओं को नज़रअंदाज ना करें जो आपको बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, अपनी भावनात्मक भलाई के लिए इन 7 संकेतों को पहचानना ज़रूरी है। सभी औरतें हेरफेर नहीं करती, बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर लोग सच्चे और अच्छे होते हैं, लेकिन जो हेरफेर करते हैं वे बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप इन संकेतों को देख रहे हैं तो इस बात से इनकार मत कीजिए।
सच्चाई का सामना करें, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। थोड़े समय का दर्द लंबे समय के भावनात्मक दर्द से बेहतर है। याद रखिए, सही इंसान आपको उलझन में नहीं डालेगी, शांति देगी। सही इंसान आपको इस्तेमाल नहीं करेगी, आपकी गद्र करेगी। सही इंसान आपको हेर फेर नहीं करेगी, आपका सम्मान करेगी। अगर आपको ये संकेत मददगार लगे तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में साझा करें अगर आप चाहें तो, बिना नाम के, कि क्या आप भी इन स्थितियों में रहे हैं और कैसे संभाला। आपकी कहानी किसी और की मदद कर सकती है। और हाँ, अगर आप ऐसे रिश्ते के मनोविज्ञान, संकेतों और खुद की सुरक्षा की मूल्यवान जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नियमित रूप से ऐसी जीवन बदलने वाली जानकारी साझा करती हूँ। याद रखिए, आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी है। कोई भी रिश्ता आपके मन की शांति से ज़्यादा कीमती नहीं है। मजबूत रहें, खुद पर भरोसा करें और बेहतर के लिए समझौता ना करें। आपका अनुभव क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ जो ज़्यादातर पुरुष कभी नहीं सुनते। महिलाएं आपसे दूर इसलिए नहीं जाती कि आप बहुत शांत, अलग या उपलब्ध नहीं थे। वे दूर इसलिए जाती हैं क्योंकि आपने उन्हें अपने उन हिस्सों तक पहुँच दे दी जिनके वे लायक नहीं थी। आपने बहुत ज़्यादा भरोसा, बहुत ज़्यादा माफ़ी, बहुत ज़्यादा कोशिश और बहुत ज़्यादा अपना भविष्य उन्हें दे दिया। आपने बिना किसी सीमा के दिया और उन्हें ये असंतुलन आपसे पहले महसूस हो गया। क्योंकि कोई महिला अचानक रुचि नहीं खोती, वो तब रुचि खोती है जब उसे एहसास होता है कि आप खुद से ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं। अगर आप कभी इस बदलाव से उलझन में पड़े हैं, उसकी अचानक दूरी, उसका कम होता प्यार, उसका सम्मान की कमी, तो इसका एक ही कारण है, आपने ऐसी सीमाएं पार कर दी जिनके होने के बारे में आप नहीं जानते थे। इस वीडियो में मैं उन 10 चीज़ों को बता रही हूँ जो एक आदमी को एक महिला के लिए कभी नहीं करनी चाहिए, ताकि आप फिर कभी अपने आत्ममूल्य को नुकसान ना पहुँचाएं। मैंने इस पैटर्न को हजारों पुरुषों में देखा है जो स्मार्ट, काबिल और अच्छे थे, लेकिन फिर भी अपने रिश्तों में सम्मान खो देते थे क्योंकि किसी ने उन्हें ये नहीं सिखाया कि सीमाएं यानी बाउंड्रीज असल में काम कैसे करती हैं। महिलाएं उलझन में नहीं होती, वे ढार्जे पर प्रतिक्रिया करती हैं, निश्चितता पर प्रतिक्रिया करती हैं, और जब आप वो ऊर्जा नहीं लाते तो रिश्ते में हमेशा एक तय गिरावट आती है। ये तरीका वही है जिसका उपयोग मैंने पुरुषों को उनका आत्मविश्वास वापस दिलाने और उनके पूरे रिश्ते को फिर से लिखने में मदद करने के लिए किया है। अगर आप भी वही स्पष्टता चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, मैं फिर से अपनी ज़िंदगी का मालिक बनने को तैयार हूँ। ज़ोर से बोलिए ताकि आपका दिमाग सुने, क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है और ये उस पहली गलती को समझने से शुरू होता है जो चुपचाप एक आदमी के मूल्य को नष्ट कर देती है। 1. धोखा या चीटिंग कभी भी 2 बार माफ़ ना करें। धोखा देना कभी भी गलती नहीं होती और हर आदमी को ये बात बिना डरे सुननी चाहिए। जब कोई महिला उस सीमा को पार करती है तो वो फिसली नहीं, उसने एक फैसला लिया, और जिस पल आप उसे माफ़ करने के लिए दौड़ते हैं, ये उम्मीद रखते हुए कि इससे रिश्ता ठीक हो जाएगा, आप ये महसूस नहीं करते कि आप एक संदेश दे रहे हैं जिसे वो साफ पढ़ लेती है। आपकी सीमाएं बदली जा सकती हैं और आपका आत्मसम्मान ज़रूरी नहीं है। महिलाएं आपको आपके मानकों से जज करती हैं, आपकी तारीफ़ों से नहीं, आपके प्यार से नहीं, बल्कि आपके मानकों से। जब वो देखती है कि आप बेवफाई स्वीकार करते हैं तो वो अनजाने में आपके मूल्य को फिर से आंकती है। वो रो सकती है, शर्मिंदगी दिखा सकती है, कसम खा सकती है, लेकिन उसके आंसू उसके दिमाग की सोच को नहीं मिटाते। अब वो जानती है कि वो भावनात्मक तार खींच सकती है और आप झुक जाएंगे। ये सिर्फ धोखा नहीं है जो रिश्ते को नष्ट करता है, ये वो तथ्य है कि आप रुके रहे। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित नहीं होती जो खुद को आसानी से उपलब्ध करा देते हैं, वे उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो बिना हिचकिचाहट अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं। 2. अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कभी इजाज़त न मांगे। अपनी योजनाओं को साझा करने और इजाज़त मांगने में फ़र्क होता है और ज़्यादातर पुरुष ये फ़र्क नहीं समझते। जब आप अपने फैसलों पर उसे अंतिम अधिकार देते हैं तो आप खुद को उसकी नीचे रखते हैं। साझेदारी को आप ऊंच नीच में बदल देते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं। जब आप यात्रा, मौके या किसी साधारण कार्यक्रम के लिए भी उसकी मंजूरी का इंतज़ार करते हैं तो वो आपको एक लीडर नहीं बल्कि ऐसे आदमी के रूप में देखती है जिसे संभालने की ज़रूरत है। जब आप सबके सामने उसकी ओर देखकर जवाब का इंतज़ार करते हैं, वो बोलती है और आप चुप खड़े रहते हैं, वहीं वो आपको एक अनुयायी के रूप में परिभाषित कर देती है। महिला को सूचित किया जाना चाहिए, सुपरवाइज़र की तरह अनुमति नहीं ली जानी चाहिए। एक महिला की नज़र में ताकत है दिशा, आत्मविश्वास और इंतज़ार किए बिना आगे बढ़ने की क्षमता। 3. किसी महिला को दिखाने के लिए कभी भी खुद को कंगाल न करें। लगभग हर पुरुष इस जाल में कभी न कभी पड़ा है। एक ऐसी महिला पर पैसा खर्च करना जिसने कभी गहराई नहीं मांगी, सिर्फ दिखावा मांगा। और सच्चाई बहुत सरल है,
जब आप ध्यान खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे दिखावे को महत्व देना सिखाते हैं, ना कि उसके पीछे के आदमी को। इस तरह पुरुष ये महसूस किए बिना खुद को खो देते हैं कि वे आर्थिक और भावनात्मक रूप से एक ही समय में खून बहा रहे हैं। पुरुष डेट्स, ट्रिप्स, उपहारों और शानदार पलों पर पैसा फेंकते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि कोशिश को कीमतों से मापा जाता है। वे सोचते हैं कि उदारता से वफादारी खरीदी जा सकती है। लेकिन महिलाएं अधिकता पर उस तरह प्रतिक्रिया नहीं करती जैसा पुरुष कल्पना करते हैं। उन्हें स्थिरता आकर्षित करती है, तमाशा नहीं। आत्मविश्वास, ज्यादा खर्च करना नहीं, दिशा, कर्ज नहीं। जब कोई महिला देखती है कि आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तेजी से कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, अपनी वित्तीय वास्तविकता से ऊपर जी रहे हैं, तो वो बलिदान की तारीफ नहीं करती, वो आपके फैसले पर सवाल उठाती है। वो सोचती है कि एक आदमी भविष्य का नेतृत्व कैसे कर सकता है जब वो खुद का नेतृत्व नहीं कर सकता। और एक बार जब संदेह का वो बीज बोया जाता है तो वो तेजी से बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादा खर्च करना एक जाल पैदा करता है। वो आपके साथ रहने को लगातार मिलते रहने से जोड़ना शुरू कर देती है। आप अनुभवों का स्रोत बन जाते हैं, ताकत का स्रोत नहीं। जिस पल आप उस रफ्तार को बनाए नहीं रख पाते, रिश्ता बदल जाता है, उत्साह खत्म हो जाता है, दबाव बढ़ता है और आपको एहसास होता है कि आपने उसे एक ऐसे प्रदाता के रूप में प्रशिक्षित किया है जैसे उसने कभी कमाना नहीं था। एक आदमी अपने पैसे की रक्षा उसी तरह करता है जैसे वो अपने समय और सीमाओं की रक्षा करता है। अनुशासन के साथ आप पहले खुद में निवेश करते हैं। आपकी स्थिरता, आपकी शिक्षा, आपका विकास, आपकी नींव। जब कोई महिला आपका सम्मान करती है तो वो आपके जीवन के ढांचे का भी सम्मान करती है। जब वो केवल आपके बटुए का सम्मान करती है तो आप हमेशा उसकी रुचि खोने से एक वेतन चूकने की दूरी पर होंगे। यहाँ वो सच्चाई है जिससे ज्यादातर पुरुष बचते हैं। अगर आपको ध्यान खींचने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है तो आपको चुना नहीं गया, आपको खरीदा गया है। और खरीदी हुई चीजें अस्थायी होती हैं। 4, उसे कभी भी आपकी जिंदगी को नियंत्रित न करने दें। नियंत्रण कभी भी एक रिश्ते में अचानक नहीं आता। ये छोटी, लगभग अदृश्य किस्तों में आता है। मांगे जो उचित लगती हैं, चेक इन जो परवाह करने वाले लगते हैं, छोटी मांगे जो चिंता के रूप में छिपी होती हैं। और इससे पहले कि एक आदमी को एहसास हो, वो अब एक रिश्ते में नहीं है, वो निगरानी की एक प्रणाली में है जिसके लिए वो गलती से सहमत हो गया था। जब कोई महिला नियंत्रण करना शुरू करती है तो ये आमतौर पर 2 जगहों से आता है, असुरक्षा और जब उसे नेतृत्व की कमी महसूस होती है तो जिम्मेदारी लेने की सहज प्रवृत्ति। और अगर आप सहमत होते हैं, अगर आप उसे अपनी लोकेशन ट्रैक करने देते हैं, आपकी शेड्यूल की पुलिसिंग करने देते हैं, हर खरीद पर सवाल उठाने देते हैं या एक सुपरवाइजर की तरह आपके मैसेज पढ़ने देते हैं, तो आप उसी गतिशीलता को मजबूत करते हैं जो समय के साथ आकर्षण को नष्ट कर देगी। क्योंकि पुरुष ये भूल जाते हैं, एक महिला को आपको जितना ज़्यादा संभालना पड़ता है वो आपकी उतनी कम तारीफ कर सकती है। वो आपको जितना ज़्यादा ट्रैक करती है उतना कम भरोसा करती है। और वो आपकी दुनिया को जितना ज़्यादा नियंत्रित करती है उतना कम उस आदमी का सम्मान करती है जिसमें वो जी रहा है। एक महिला उस व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होती जिसे वो संभालती है, वो उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिस पर वो भरोसा कर सके। असली खतरा ये है कि नियंत्रण आपकी पहचान को चुपचाप बदल देता है। आप पहल करना खो देते हैं, आप फैसले लेने से पहले हिचकिचाते हैं, आप संघर्ष से बचने के लिए अपने खुद के कार्यों की निगरानी करते हैं। आप एक ऐसे आदमी की तरह काम करते हैं जो परिणामों की उम्मीद कर रहा है, बजाय इसके कि एक आदमी अपनी जिंदगी को निर्देशित कर रहा है। वो बदलाव किसी भी बहस से ज़्यादा तेज़ी से आकर्षण को ख़त्म कर देता है। एक मजबूत आदमी गुस्से से पीछे नहीं हटता, वो स्पष्टता से पीछे हटता है। वो सीमाएं तय करता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या रेखा पार करता है। वो तय करता है कि गोपनीयता का क्या मतलब है, ईमानदारी का क्या मतलब है और आपसी सम्मान कैसा दिखता है, और वो इसे शांत रूप से बिना माफ़ी मांगे बताता है। क्योंकि कोई भी महिला सचमुच उस आदमी को नहीं चाहती जिसे वो अपनी हथेली से नियंत्रित कर सके। वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो जानता हो कि वो कहाँ जा रहा है, उसकी मंजूरी के साथ या उसके बिना। 5, उसे बेहतर महसूस कराने के लिए कभी झूठ ना बोलें। एक महिला सच्चाई और चापलूसी के बीच का फर्क महसूस कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे आप सम्मान और सहिष्णुता के बीच का फर्क महसूस कर सकते हैं। जिस पल आप मीठी बातें करना शुरू करते हैं, आप सोच सकते हैं कि आप उसकी भावनाओं की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो आप सचमुच कर रहे हैं वो है उसके भरोसे को तोड़ना। एक छोटे से झूठ के बाद दूसरा
और एक बार जब भरोसा खत्म हो जाता है तो आपकी कही गई कोई भी बात फिर कभी वजन नहीं रखती। पुरुष डर से झूठ बोलते हैं, संघर्ष का डर, उसे चोट पहुंचाने का डर, शांति खोने का डर। लेकिन एक महिला आपका सम्मान इसलिए नहीं खोती क्योंकि आप उसे सच बताते हैं, वो सम्मान तब खोती है क्योंकि आप सच बताने से बहुत डरते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज़ की तारीफ करते हैं जिस पर आप विश्वास नहीं करते या उन आदतों को नज़रअंदाज करते हैं जो रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वो दयालुता नहीं सुनती, वो कमज़ोरी सुनती है। महिलाएं भावनात्मक असंगतियों के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। अगर उसका पहनावा अच्छा नहीं लग रहा है और आप कहते हैं कि हाँ, वो जानती है, अगर वो हानिकारक व्यवहार में फिसल रही है और आप नज़रअंदाज करने का दिखावा करते हैं, वो जानती है। अगर आप सिर्फ टकराव से बचने के लिए सिर हिलाते रहते हैं, वो जानती है। और एक बार जब उसे एहसास हो जाता है कि आप शांति बनाए रखने के लिए वास्तविकता को बदलने को तैयार हैं, तो वो आपके शब्दों पर पूरी तरह भरोसा करना बंद कर देती है। ईमानदारी के लिए क्रूरता की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि आप सच्चाई को स्थिरता के साथ दे सकते हैं, चिड़चिड़ाहट के साथ नहीं। आप अपनी आवाज़ ऊंची किए बिना उसे बता सकते हैं, ये काम नहीं कर रहा है। आप उन पैटर्न को बता सकते हैं जो आप दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनुशासन की कमी, अनादर, अस्वस्थ आदतें और ऐसा क्रूरता से नहीं बल्कि स्पष्टता से करें। एक आदमी जो सच बोलता है वो उसके जीवन में एक मजबूत ताकत बन जाता है। एक आदमी जो झूठ के पीछे छिपता है वो शोर बन जाता है जिसे वो नज़रअंदाज कर देती है। महिलाओं को शायद उस समय सच पसंद ना आए, लेकिन वो खुद को ऐसे पुरुषों से जोड़ती हैं जो इस पर लगातार खड़े रहते हैं, क्योंकि अंत में मर्दानगी मजबूत दिखना नहीं, ये किसी और को अस्थायी रूप से आराम देने के लिए वास्तविकता से समझौता करने से इनकार करना है। और एक महिला उस आदमी का सम्मान करती है जिसे वो बेवकूफ़ नहीं बना सकती। 6. सीमाओं के बिना लड़कियों की रातों को कभी भी सामान्य ना करें। एक महिला का अपना सामाजिक जीवन होना स्वस्थ है, आज़ादी आकर्षक है, लेकिन जब एक आदमी ये दिखावा करता है कि हर माहौल हानि रहित है, तो वो खुद को उस अनादर के लिए तैयार करता है जिसे वो रोक सकता था। इसलिए नहीं कि वो भरोसे के लायक नहीं है, बल्कि इसलिए कि इंसानी व्यवहार उस समूह की ऊर्जा से बनता है जिसमें वो कदम रखती है, और कोई भी चीज़ एक महिला की सोच को उससे ज़्यादा तेज़ी से नहीं बदलती जब वो ऐसे लोगों से घिर जाती है जो ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें किसी की परवाह नहीं है। जब कोई महिला लगातार ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाती है जो अकेले हैं, बिंदास हैं या पुरुषों से ध्यान पाने में गहरी रुचि रखते हैं, तो वो आवेग, मान्यता और दिखावे पर बने माहौल में कदम रख रही होती है। ज़्यादातर पुरुष ये कम समझ पाते हैं कि समूह का मनोविज्ञान कितना ताकतवर होता है। एक महिला जो आमतौर पर स्थिर होती है वो तब भी एक भीड़ की धुन में बह सकती है, जो देखे जाने पर पनपती है, और सीमाओं के बिना वो माहौल आखिरकार रिश्ते में झलकने लगता है। ये उसकी जासूसी करना नहीं है, ये समझना है कि हर जगह व्यवहार को प्रभावित करती है। जब उसकी रातें बाहर बार बार बिना किसी नियम के या उन लोगों से भरी होती हैं जो आमतौर पर रिश्तों का अनादर करते हैं, तो कुछ अजीब बदल जाता है। वो कम जिम्मेदार, कम विचारशील, कम स्थिर हो जाती है। और अगर आप नियंत्रण करने वाला दिखने के डर से चुप रहते हैं, तो आप इस रिश्ते को चुपचाप खत्म होने देते हैं, जबकि दिखावा करते हैं कि सब कुछ सामान्य है। समाधान ये नहीं है कि उसे अपनी ज़िंदगी जीने से रोका जाए, समाधान है आपसी सम्मान स्थापित करना। आप ये स्पष्ट करते हैं कि क्या रिश्ते के अनुकूल है और क्या नहीं है। आप स्वस्थ आज़ादी और लापरवाह माहौल के बीच का फ़र्क बताते हैं। आप समझाते हैं कि रिश्ते के लिए दोनों लोगों को रिश्ते की रक्षा करने की ज़रूरत है, ना केवल घर के अंदर बल्कि उन जगहों पर भी जहाँ वे जाना चुनते हैं। एक मानक के बिना आदमी अव्यवस्था को न्योता देता है, एक मानक वाला आदमी स्पष्टता को न्योता देता है। जब आप तय करते हैं कि क्या स्वीकार्य है और वो इसका सम्मान करती है, तो रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन अगर वो किसी भी तरह की सीमा का विरोध करती है, तो वो साझेदारी नहीं चाहती, वो जिम्मेदारी के बिना आज़ादी चाहती है। और जब आप मानक तय करने में विफल होते हैं, तो उसके दोस्त खुशी खुशी उसके लिए मानक तय कर देंगे। कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़कर उसे मत चुनो। कोई भी चीज़ एक आदमी को उससे ज़्यादा तेज़ी से नष्ट नहीं करती जो उसे वो बनाता है जो वो है। फिर भी अनगिनत पुरुष प्यार में पड़ते ही ऐसा करते हैं। वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करना शुरू कर देते हैं, अपने लक्ष्यों को टाल देते हैं, अपने पूरे भविष्य को एक महिला के इर्द गिर्द बदल देते हैं जिसने कभी उस बलिदान के लिए ना पूछा, ना ही उसका सम्मान करेगी। क्योंकि एक महिला को प्राथमिकता दी जाना पसंद आ सकता है, लेकिन जिस पल उसे एहसास होता है कि वो आपकी दिशा से ऊपर है, वो आकर्षण खो देती है। एक बिना उद्देश्य वाला आदमी भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाता है। वो ज़्यादा ज़रूरत वाला, आसानी से बहकने वाला बन जाता है। वो उसकी भावना, उसके शेड्यूल, उसकी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया करते हुए जीना शुरू कर देता है, जबकि उसकी अपनी पहचान पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है।
महिलाएं जानबूझकर ऐसा करने के लिए किसी आदमी को सजा देने का इरादा नहीं रखती, लेकिन आकर्षण तार्किक नहीं होता। जब उसे लगता है कि उसने प्रयास करना बंद कर दिया है, तो वो सहज रूप से उसके लंबे समय के मूल्य पर सवाल उठाती है। मकसद मर्दानगी की रीढ़ की हड्डी है। ये वो ढांचा है जिस पर एक महिला भरोसा करती है। जब आप उसके लिए अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं, तो आप संकेत देते हैं कि आपको भावनाओं से रास्ते से हटाया जा सकता है, और ये आपको भरोसेमंद नहीं बल्कि अस्थिर बनाता है। वो पल भर के लिए ध्यान का मज़ा ले सकती है, लेकिन आखिरकार वो इसके खालीपन को महसूस करेगी। वो आग की कमी, महत्वाकांक्षा का नुकसान, चुनौती की अनुपस्थिति को नोटिस करेगी, और प्यार महसूस करने के बजाय उसे उस खालीपन के लिए जिम्मेदार महसूस होगा जिसे आपने बनाया है। एक आदमी एक महिला के आसपास घूमकर अपरिहार्य नहीं बनता, वो एक ऐसी जिंदगी बनाकर अपरिहार्य बनता है जिसकी वो तारीफ करती है, एक ऐसी जिंदगी जिससे वो जुड़ना चाहती है, नियंत्रित नहीं। जब आप अस्थायी आराम पर अपनी राह चुनते हैं, तो आप खुद को ऊंचा उठाते हैं। आप एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसका वो सम्मान करती है, क्योंकि आप अपनी क्षमता से धोखा करने से मना करते हैं। आपका मकसद प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये वो नींव है जो आपको अनुसरण करने लायक बनाती है। और जिस पल आप उसे करीब रखने के लिए उसका बलिदान कर देते हैं, तो आप गारंटी देते हैं कि वो दूर हो जाएगी। महिलाएं उन पुरुषों के प्यार में नहीं पड़ती जो उनमें गायब हो जाते हैं। वे उन पुरुषों के प्यार में पड़ती हैं जो रिश्ते से बड़ी किसी चीज़ में जमे रहते हैं। उसके लिए महत्वपूर्ण वादों को कभी रद्द मत करो। एक महिला आपके जज्बातों की गहराई को परखने से पहले आपके शब्दों का वजन परखती है, और किसी भी चीज़ से जल्दी एक आदमी की कमज़ोरी का पता तब चलता है जब वो सिर्फ इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देता है क्योंकि उसे अभी उसकी ज़रूरत है। असली आपात स्थिति अलग होती है। मैं आपकी योजनाओं, आपकी मीटिंग्स, आपके प्रोजेक्ट्स, दूसरों के प्रति आपके दायित्वों को रद्द करने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो परेशान है, बोर है या ध्यान चाहती है। जिस पल आप ऐसा करते हैं, आप उसे एक बात सिखाते हैं, आपकी ज़िंदगी आसानी से मुड़ जाती है। महिलाएं देखती हैं कि एक आदमी अपने वादे के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो अपनी शेड्यूल का सम्मान कैसे करता है, वादों को पूरा कैसे करता है, वो कब कहता है और कब निभाता है। वो सभी चीज़ें भरोसे, स्थिरता और नेतृत्व का संकेत देती है। लेकिन जब वो देखती हैं कि जब भी वो बेचैनी व्यक्त करती है, तो आप तुरंत सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो इसे भक्ति के रूप में नहीं देखती। वो इसे ढांचे की कमी, अनुशासन की कमी, रीढ़ की हड्डी की कमी के रूप में देखती है। और एक बार जब वो महसूस कर लेती है कि आप उसकी भावनाओं को स्थिर करने के लिए अपनी खुद की दुनिया को छोड़ने को तैयार हैं, तो वो अनजाने में आपको एक नई भूमिका दे देती है, भावनात्मक सहायक। आप वो आदमी बन जाते हैं जो उसे नियंत्रित रखने के लिए अपनी पहचान को बदल देता है। ये प्यार नहीं है, ये खुद को मिटाना है। लंबे समय की कीमत उससे ज़्यादा भारी है जितना आप सोचते हैं। आप उससे उन बलिदानों के लिए नाराज़ होना शुरू कर देंगे जो उसने कभी आपसे नहीं मांगे। वो उस कमज़ोरी के लिए आपसे नाराज़ होना शुरू कर देगी जो उसने कभी प्रोत्साहित करने का इरादा नहीं किया। और रिश्ता एक आपके ज़्यादा देने और उसके कम महत्व देने का एक पैटर्न बन जाता है, जब तक कि आप दोनों उस आदमी को पहचानना बंद नहीं कर देते जो आप कभी थे। एक मजबूत आदमी अपने वादों को नहीं छोड़ता, वो उन्हें व्यवस्थित करता है, बताता है, सम्मान करता है। वो अपने रिश्ते के लिए जगह बनाता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को रिश्ते से बदलता नहीं, क्योंकि दुनिया तभी किसी आदमी को गंभीरता से लेती है जब वो खुद को पहले गंभीरता से लेता है। अगर आपके शब्दों का दूसरों के साथ वजन नहीं है, तो उसके साथ भी नहीं होगा। और जो आदमी अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह सकता, वो अंत में उस ज़मीन को खो देता है जिस पर वो खड़ा है। 9. उसकी जुनून को पसंद करने का दिखावा कभी ना करें। एक रिश्ते में एक आदमी द्वारा अपनी पहचान खोने के सबसे तेज़ तरीकों में से एक है खुद को उन सभी चीज़ों का आनंद लेने के लिए मजबूर करना जो उसे पसंद है। ये समर्थन जैसा लगता है, ये ऊपर से प्यारा दिखता है, लेकिन इसके नीचे एक संदेश जाता है जो धीरे धीरे आकर्षण को ख़त्म कर देता है। आप उसके करीब रहने के लिए अपनी व्यक्तित्व को छोड़ने को तैयार हैं, और कोई भी महिला ऐसे आदमी को नहीं चाहती जो उसकी ज़िंदगी में इस तरह घुल जाए। एक महिला का जुनून उसका हिस्सा है, उसकी रुचियाँ, शौक, रचनात्मकता और व्यक्तिगत खोजें जो उसे खुश करती हैं, परंतु वो उसकी है, आपकी नहीं। जब आप दिखावा करते हैं कि आपको भी वे चीज़ें पसंद हैं, चाहे वो उसके शौक हो, मनोरंजन का तरीका हो, उसकी रचनात्मक दुनिया हो या उसके दोस्त हों, तो आप अधिक संगत नहीं बनते, आप कम परिभाषित हो जाते हैं। आप वो आदमी होना बंद कर देते हैं जिसकी ओर वो आकर्षित हुई थी, और उसकी अपनी पहचान का प्रतिबिंब बन जाते हैं। शुरुआत में महिलाएं इसे प्यारा, यहाँ तक कि प्रशंसनीय समझ सकती हैं, परंतु धीरे धीरे कुछ बदल जाता है। अपने खुद के जुनून के बिना आदमी खाली महसूस करता है।
वो अंदाजे लायक, बहुत ज़्यादा उपलब्ध और उसकी मंजूरी पर निर्भर बन जाता है। उसे वो टकराव, वो अंतर महसूस नहीं होता जिसकी उसे ज़रूरत है। उसकी दुनिया और आपकी दुनिया के बीच का फर्क और आकर्षण उसी फर्क पर पनपता है। आपके जुनून इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि वे याद दिलाते हैं कि आपके पास उससे परे भी जीवन है, दिशा है, एक पहचान है जो रिश्ते से कम नहीं, उससे बड़ी किसी चीज़ में जमी हुई है। एक आदमी जो अपनी रुचियों की रक्षा करता है, अपने शौकों को आगे बढ़ाता है और अपनी दुनिया में सक्रिय रहता है, वही ऐसा व्यक्ति बनता है जिसकी वो प्रशंसा करती है, जिसके बारे में वो जिज्ञासु होती है। उसके जुनून का समर्थन करने का अर्थ उसे अपनाना नहीं, प्रोत्साहन स्वस्थ है, नकल नहीं। आप उसकी परछाई बने बिना उसके साथ खड़े रह सकते हैं। एक महिला अपनी नकल नहीं चाहती, वो एक ऐसा आदमी चाहती है जिसकी अपनी दुनिया हो, जिसमें वो कदम रख सके, ना कि वो आदमी जो अपनी दुनिया छोड़कर उसकी दुनिया में रहने आ जाए। 10. यदि आप पक्का नहीं है कि आप पिता हैं, तो कभी भी किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे आदमी बाहर निकल सकता है और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक सिंगल हस्ताक्षर से पूरी जिंदगी बदल देते हैं। बहुत पुरुष भावनात्मक दबाव में आकर कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं क्योंकि वो रो रही है, उसका परिवार देख रहा है, अस्पताल का कमरा तनावपूर्ण है और उन्हें लगता है कि मना करने पर वे निर्दयी दिखाई देंगे। लेकिन 5 मिनट के लिए निर्दयी दिखना 18 साल तक झूठ जीने से कहीं आसान है। यदि जरा सा भी संदेह हो, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। संदेह अनादर नहीं, पूरी जांच है। परंतु समाज पुरुषों को सिखाता है कि स्पष्टता मांगना उन्हें क्रूर और अविश्वासी बनाता है और यही सोच उन्हें अपराध बोध पर आधारित फैसलों की ओर धकेलती है, वास्तविकता पर नहीं। भावनात्मक दबाव में किए गए हस्ताक्षरों की मनोवैज्ञानिक कीमत डरावनी होती है। आप एक ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी ले लेते हैं जो शायद आपका नहीं, और यदि सच्चाई बाद में सामने आए, सिस्टम आपकी रक्षा नहीं करेगा, वो भावनात्मक दबाव में लिए फैसले भी लागू करवाएगा। ये उसके चरित्र पर हमला नहीं, ये आपकी जिंदगी की रक्षा है। एक जिम्मेदार आदमी पुष्टि करता है, आवेग में निर्णय नहीं लेता। वो तब तक साइन नहीं करता जब तक सच्चाई स्थापित न हो जाए, सिर्फ सुझाई न हो, क्योंकि प्रतिबद्धता के लिए स्पष्टता आवश्यक है और पितृत्व के लिए सच्चाई। निश्चितता के बिना हस्ताक्षर प्यार नहीं, ये आपके भविष्य की कीमत पर आत्म बलिदान है। इससे पहले कि आप जीवन भर का वादा करें, सुनिश्चित करें कि वो जीवन सच में आपसे जुड़ा है। एक पैटर्न है। आदमी अपनी ताकत इसलिए नहीं खोता कि महिला ने छीन ली, वो उसी पल खो देता है जब वो अपने उन हिस्सों को छोड़ देता है जिन्होंने उसे मजबूत बनाया था। आज आपने जो भी 10 नियम सुने, वो उसी जड़ की ओर इशारा करते हैं। प्यार के नाम पर आत्म धोखा। जब आदमी धोखे को नज़रअंदाज करता है, बहस से भागता है, पसंद किए जाने के लिए अधिक खर्च करता है, अपने लक्ष्य छोड़ देता है या जिम्मेदारियों पर समझौता करता है, तो वो रिश्ते को नहीं चुनता, वो उसके भीतर गायब होना चुनता है। और कोई भी महिला ऐसे आदमी का सम्मान नहीं करती जो गायब हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए क्योंकि सम्मान ढांचे, सीमाओं और पहचान पर बना होता है। जब ये टूटते हैं तो आकर्षण भी टूट जाता है। ये 10 सबक संप्रतिबंधों की सूची नहीं, एक ढांचा है, एक ब्लूप्रिंट है कि आदमी अपने मन, ईमानदारी और भविष्य की रक्षा कैसे करता है। एक याद, आपका हर फैसला, हर मानक, हर सीमा तय करता है कि दुनिया आपसे कैसी तरह पेश आएगी, जिसमें वो महिला भी शामिल है जिसके साथ आप जीवन बांटते हैं। ताकत जोरदार नहीं, शांत अनुशासन है जो किसी को करीब रखने के लिए अपने मूल्यों पर समझौता करने से इनकार करती है। ये वो स्पष्टता है जो कहती है, मैं ये हूँ और ये मेरी लक्ष्मण रेखा है। जब आप ऐसे जीते हैं तो महिला सीमित नहीं, सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप दबाव में टूटेंगे नहीं और उसे खुश करने के लिए अपनी पहचान नहीं बदलेंगे। तो इस वीडियो को छोड़ने से पहले एक चीज़ पहचानें जो आप गलत कर रहे हैं, एक पैटर्न जिसे आप सहन कर रहे हैं, एक जगह जहां आप सिकुड़ रहे हैं, और एक अंतिम फैसला करें। न ज़्यादा शोर, न ड्रामा, बस निर्णय। क्योंकि जब आप अपने मानकों की रक्षा करते हैं तो आप महिलाओं को नहीं खोते, आप अव्यवस्था को खोते हैं, और सही महिला आपको उसी स्तर पर मिलेगी जिसे आप बनाए रखते हैं, न कि उस स्तर पर जहां आप गिरते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।